अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। आज का दिन शुरू हो गया है और आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म से दाल और चावल। बच्चों का भी नाश्ता तैयार है। अंडा और पराठा बना के दिया है बच्चों को, क्योंकि स्कूल जाने से पहले बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाजमी होती है और बच्चों को लाजमी कुछ ना कुछ खिलाकर भेजती हूँ। और उसके बाद बच्चों को बनाकर दिए हैं नूडल्स। तो चलें जी गाइस, शुरू करते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा। सब कुछ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं जी। तो गाइस, मैंने ले लिया एक पैन, उसके अंदर डाल देते हैं दूध। चूल्हे को कर लिया है ऑन। अब डाल देती हूँ पत्ती। सुबह के नाश्ते में चाय बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए हर घर में चाय ज़रूर बनती है। डाल दी है मैंने 1 चम्मच पत्ती। अब साथ ही डाल दूँगी मैं चीनी और इसको बॉयल होने तक पका लेती हूँ। साथ ही मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि आज मैं बच्चों को दे रही हूँ अंडा और पराठा। बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गए हुए हैं और लेकर आए हैं नीचे से दूध हमारा डेली सुबह के टाइम ही आता है। और मैं साथ साथ बच्चों के पराठे बना रही हूँ, साथ साथ ही मैंने चाय रखी हुई है। फटाफट से हम कर लेते हैं सारे काम। अब मैं बनाकर देने लगी हूँ बच्चों को अंडा। मैंने किसी वीडियो में देखा था कि तवे के ऊपर घी डालें, फिर डालें थोड़ा सा सूखा आटा, फिर अंडा डालें तो अंडा नीचे नहीं चिपकता, लेकिन गाइस अंडा मेरा फिर भी नीचे चिपक गया था। अंडे को मैंने बड़ी मुश्किल से उतारा है और मैं इसको रख देती हूँ रोटी के ऊपर। और अब मैं देने जा रही हूँ बच्चों को नाश्ता। बच्चे बैठकर अब नाश्ता करेंगे। बच्चे की पोनियाँ भी मैंने कर दी हैं, बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। अब नाश्ता करके ये जाएंगे स्कूल। सुबह सुबह के टाइम ये बच्चे फ़ोन देख रहे हैं और फ़ोन देखते ही अपना नाश्ता भी करते हैं। ये नूर फातिमा के शूज़ मैं नहीं लाई थी, क्योंकि इसकी जो सैंडल थी वो इसको छोटी हो गई। बच्चों को नाश्ता देने के बाद अब मैं इनका लंच तैयार कर रही हूँ। 2 अंडे लिए हैं, उसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा नमक और अब डाल देते हैं तवे के ऊपर। इसको बड़ा सा करके फैला लेती हूँ, ताकि दोनों बच्चों की रोटी के अंदर अंडा अच्छे से आ जाए। और दोनों को मैं हाफ़ रोटी देती हूँ, हाफ़ और हाफ़ अंडा देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से रोल बनाकर खा लेते हैं। तो गाइस देखिए, अंडा ये भी नीचे चिपक गया है। पता नहीं इस तवे को क्या हो गया है, कुछ भी बनाती हूँ तो नीचे चिपक जाता है। अब मैंने इसको बड़ी मुश्किल से उतारा है और इसको मैं पलट देती हूँ। और अब मैंने साथ ही इसको कर दिया है हाफ़ भी। अंडा हमारा तैयार है। अब रोटी मैंने बना ली हुई थी, तो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ अंडा। अंडे का कर लेते हैं रोल। अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता भी हो गया बच्चों का। बच्चों के लंच भी तैयार हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हैं और अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल। हर माँ की सबसे बड़ी यही दुआ होती है कि अल्लाह इनकी मेहनत को रंग लाए। बच्चे स्कूल जाने के बाद घर में बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। उसके बाद काम करने होते हैं घर की सफाई, बर्तन, और बाद में बनाना होता है मैंने अपने लिए भी नाश्ता। पतीली के अंदर डाल रही हूँ दूध, साथ में डाला है मैंने थोड़ा सा पानी। तो अब मैंने रख दिया है इसको बॉईल होने के लिए। चाय हमारी बिल्कुल तैयार है। तो गाइस, दूध हमारा नीचे गिरते गिरते बचा है, लेकिन शुक्र है नीचे नहीं गिरा। उसके बाद टाइम आ जाता है मेरे अपने नाश्ते का। दही भी आ गई है, अंडे और आ गए हैं और 3 पेड़े भी मैंने कर लिए हैं। अब बनाऊँगी मैं रोटी। तो गाइस, चाय भी तैयार है, दूध हमने रखा हुआ है हल्की आंच पर। और अब मैं कर रही हूँ तवे को साफ़ और अब बना लेते हैं साथ ही गर्मा गर्म सी रोटियाँ। सुबह के टाइम मुझे सिर्फ 3 ही रोटियाँ चाहिए होती हैं, तो मैं इनको फटाफट से बना लेती हूँ। उसके बाद लिए हैं मैंने 2 अंडे, डाल दी है साथ ही नमक और मिर्च और तवे के ऊपर डाल दिया है घी। इसको भी हम बना लेते हैं। ये मैं बना रही हूँ अपने लिए 2 अंडे। तो गाइस, तवे के ऊपर डाल दिया है अंडा। तो कितना बड़ा अंडा हो गया है, इसको मैं अब पलट देती हूँ। तो ये अंडा बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल भी टूटा नहीं। डाल देते हैं रोटी के ऊपर। ये मोहम्मद और मैं खाएंगे। तो गाइस, तवे के ऊपर डाला है मैंने घी और डाल रही हूँ साथ ही शलजम का सालन। ये बहुत मज़ेदार सालन बना था, इसको मैंने सोचा फिर से तड़का लगा के खाते हैं। तो इसको मैं कर रही हूँ गरम। ये बहुत ही मज़ेदार का सालन है। थोड़ी सी दही को डाल दिया मैंने प्लेट में, बाकी दही डाल दी थी मैंने पतीली में। डाल रही हूँ चीनी, क्योंकि आज बना रहे हैं हम लस्सी भी पीने का अपना ही मज़ा है। सर्दियों में भी लस्सी पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मियों में तो डेली ही बनती है, लेकिन सर्दियों में फिर कभी कभी हम बना लेते हैं लस्सी। तो गाइस, फटाफट से मैंने मदानी के साथ लस्सी बना ली है। अब इसको मैं डाल देती हूँ जग में। बर्फ़ वगैरह नहीं डाली, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार और अच्छी लग रही थी। बर्फ़ डालने से वैसे भी गला ख़राब हो जाना था, इसलिए फिर मैंने बर्फ़ नहीं डाली, ऐसे ही अच्छी थी। सालन भी हमारा गर्म है, अंडे भी बन गए हैं, रोटी भी बन गई है। तो गाइस, ये देखें जी, लो जी, ये क्या हो गया। ये तो मोहम्मद आ गया है। ये इतना ज़्यादा सालन लेकर किधर से आ गया है।
जो मैंने सालन का तड़का लगाया है, अंडे बनाए हैं, सारा कुछ तैयार किया है, वो कहाँ जाना है। तो मोहम्मद तो लेकर आ गया है पाए का सालन। तो अब इसको डाल दिया है मैंने एक बोल के अंदर और थोड़ा सा कर लिया है गरम, क्योंकि लाते लाते ये ठंडा हो जाता है। मैंने इनको कहा कि आप क्यों लेकर आए हैं सालन। सालन तो हमारा था और अंडे भी बनाए हैं, दही भी है, लस्सी भी थी, तो आप सालन रहने देते। तो गाइस फिर हमने बैठकर खाया है नाश्ता। तो देखिए अब मोहम्मद भी खा रहा है अंडे के साथ रोटी। नाश्ता करने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा और उसके बाद करने लग गई मैं अपने रूम की सफाई। मोहम्मद लग गया अपने फ़ोन के ऊपर और ये देखिए सारी जो चादरें होती हैं बिछाती हूँ चारपाई पे और जो ऊपर लेते हैं उनको कर लेती हूँ मैं तय। गाइस मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज है, इसीलिए हम लोग रूम में सोते हैं, तो खेस वगैरह और चादरें वगैरह लेनी पड़ती हैं। उनको सबसे पहले मैं तय लगाती हूँ सुबह उठते ही। कभी कभी तो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ही मैं सारी चादरों को तय लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद की है मैंने रूम की सफाई और अब मैं और मोहम्मद बैठकर पी रहे हैं चाय, क्योंकि सुबह पी थी लस्सी और हमने चाय नहीं पी। चाय हमारी ऐसे ही पड़ी हुई थी। और फातिमा भी स्कूल से आ गई हुई है और मोहम्मद अभी तक देख रहा है अपना फ़ोन। तो गाइस ये देखिए हमारी चाय। नूर फातिमा से हमने मंगवा ली हैं बिस्किट और मोहम्मद चाय के साथ खा रहा है बिस्किट। बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह उतार दी हैं। तो ये देखिए नूर फातिमा अपना लेकर आई है कोई गिफ्ट सा दुकान वाले से, तो ये ओपन कर रही है। देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। दुकान वालों ने भी पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें रखी होती हैं बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये देखें निकला इसके अंदर से कुछ भी नहीं है। ओपन तो ये हो गया है। ये 10 रुपये की डिब्बी आई है, ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में थी। और जब इसको खोला तो इसके अंदर से सिर्फ निकले हैं 2-3 नोट, वो भी नकली। ये देखिए नूर फातिमा निकाल रही है। ये देखिए गाइस नकली नोट निकले हैं और एक छोटा सा लाटू निकला है। तो इसके 10 रुपये ज़ाया हो गए। तो मैं इसको डांट रही थी कि तुम कोई चीज़ लेकर खा लेती, कि क्यों लेकर आई हो। तो गाइस बस छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये जब पापड़ के अंदर भी कोई गिफ्ट वगैरह निकलता है तो सारे बच्चे ही लेकर खाते हैं और गिफ्ट को देखते हैं कि क्या निकलता है। उसके बाद नूर फातिमा मुझे दिखा रही थी अपनी कॉपीज़ के उसको स्टार मिला है, उसने काम काफ़ी अच्छा किया था। तो गाइस बच्चों को मैंने भेज दिया है फिर ट्यूशन बड़ी मुश्किल से और घर में हो गया है थोड़ा सा सुकून। बच्चों को स्कूल और ट्यूशन भेजने के बाद घर में बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। और मैं निकाल रही हूँ चावल और सारी दालें। तो गाइस सारा मसाला भी आ गया है, चावल और दालें भी हैं और अब मैं इनको खोल कर देख रही हूँ कि क्या कुछ आया है। तो ये देखें गाइस मुझे धनिया का कलर इतना ज़्यादा पसंद है, ग्रीन कलर, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। फ्रेश धनिया का कलर किस किस को अच्छा लगता है। और जब मैं डालती हूँ ना किसी भी सालन में धनिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो हांडी भी और धनिया का कलर भी। और मुझे बताएं किस किस को ग्रीन कलर पसंद है। तो गाइस ये देखिए मैं डाल रही हूँ अब एक बॉल के अंदर दालें, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं मिक्स दालें। सारी दालों को खोल कर डाल देती हूँ एक बॉल में। और ये दालें बन रही हैं नूर फातिमा की फरमाइश के ऊपर। पूछा कि क्या खाएं और आज क्या बनाना है, तो नूर फातिमा कहती है कि दाल खानी है पीली वाली। तो फिर मैंने सोचा कि चने की दाल के अंदर ब्लैक दाल नहीं डालती तो मिक्स दालें ही मंगवा लेती हूँ, तो वो ही बना लेते हैं। मेरे बच्चों को दाल चावल भी पसंद है, इसीलिए वो कभी कभी फरमाइश करते हैं कि दाल चावल ही बना लें। दाल को मैंने देख लिया था बिल्कुल साफ़ थी, मैंने डाल दी है प्रेशर के अंदर दाल। इसको अच्छे से हम धो लेते हैं। तो गाइज़ मैंने कई लोगों को देखा है वीडियोस में, और वैसे भी जो लोग दालें नहीं धोते ऐसे ही गर्म पानी करते हैं और डाल देते हैं। एक भी मैंने किसी आंटी का व्लॉग वगैरह देख रही थी, वो कराची की थी और उसने भी दाल नहीं धोई। इसने पानी गर्म किया, हल्दी डाली, नमक डाला और दाल को ऐसे ही डाल दिया। लेकिन हमने तो कभी भी इस तरह दाल नहीं बनाई, जब भी बनाई है इसको अच्छे तरह से धोकर ही बनाते हैं। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताना कि आप भी दालों को धोकर बनाते हैं या फिर ऐसे ही डाल देते हैं। अब मैंने जितना पानी मुझे चाहिए था मैंने प्रेशर में डाल दिया है और मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। अब डाल रही हूँ मैं साबुत ही लहसुन। दाल के अंदर साबुत लहसुन बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को कर लिया था चॉप, वो भी मैंने डाल दी हैं। और थोड़ा सा अंदर प्याज भी चॉप किया था, उसको भी मैंने डाल दिया है। तो गाइस अब साथ ही डाल देते हैं साबुत गरम मसाला, जिसके बगैर हमारा खाना अधूरा होता है। तो गाइस साथ ही डाल देते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च का और आधा ही चम्मच हल्दी का।
और मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के सूखा धनिया और 1 चम्मच नमक डाल दिया है और थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया है। और ये मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, ये मैं इतवार बाज़ार से लाई थी, काफ़ी अच्छा है, तो मैंने कहा चलो दाल में भी इसको डालती हूँ। तो गाइस प्रेशर को कर देते हैं बंद और इसके ऊपर लगा देंगे सीटी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे चावलों की। अब उसी बॉल के अंदर डाल देती हूँ मैं चावल भी, जितने चावल मुझे चाहिए डाल देती हूँ बॉल में। अब इसको भी मैं धो लेती हूँ। तो गाइस जब तक हमारी दाल बनती है तब तक हमारे चावल भी बन जाएंगे। जब भी दाल चावल घर में बनते हैं तो फ़ौरन से दोनों चीज़ें रख देते हैं पकने के लिए और जल्दी जल्दी से ये पक भी जाती हैं। गाइस चावल मैंने धोकर रख ली। अब मैंने ली है एक पतीली, उसके अंदर डाल देती हूँ एक छोटा सा प्याज। इसको मैं छीलूँगी और बारीक बारीक सा कटिंग कर लेती हूँ। ये प्याज मैं छील रही हूँ, लेकिन ये प्याज तो मैंने गलती पकड़ ली है। इतना ज़्यादा ख़राब प्याज है, इसका छिलका भी कैसे उतर रहा है। और ये देखें गाइस कैसे का, जब मैं इसको कटिंग करूँगी तब भी ये कटिंग भी अच्छे से नहीं होगा। लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, कभी कभी प्याज भी अच्छा नहीं होता। तो गाइस मैं आज बना रही हूँ तड़के वाले चावल। वैसे तो बॉयल चावल भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आज तड़के वाले ही बना रही हूँ। प्याज़ों को बारीक बारीक सा काट लेती हूँ। ये देखें प्याज कैसे बिखरी जा रहा है और मेरे हाथों में भी सही से नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे भी मैंने फिर इसको काट ही लिया। अब चला लेते हैं चूल्हा और कर देते हैं चूल्हे को भी तेज़ और डाल देती हूँ मैं घी। तो गाइस घी डालने के बाद प्याज़ों को किया है ब्राउन और प्याज हमारे काफ़ी अच्छे से ब्राउन भी हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। ये देखें गाइस प्याज कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं। अब साथ ही डाल देते हैं गिलास में पानी और ऊपर दे देती हूँ प्लेट। तो गाइस देखिए कलर कितना अच्छा से आ गया है। अब इसको 1-2 दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे और इसके अंदर मैं अब डालूँगी नमक भी। अब इसके अंदर डाल दिया है मैंने नमक और अच्छी तरह से मैं इसको हिला लेती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस देखें कलर भी कितना अच्छा आया है। और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ गिलास के अंदर पानी। जितना भी हमें पानी चाहिए मैं 2-2.5 गिलास पानी डाल देती हूँ और फिर इसको बॉयल आने तक हम पकाएंगे। तो गाइस मैंने पानी को बॉयल आने का वेट नहीं किया, मैंने सोचा कि साथ ही डाल देते हैं चावल और चावलों को भी साथ ही बॉयल आ जाएगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था, सेक इसका ऊपर को आ रहा था, फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल के साथ चावल सारे इकट्ठे करके डाल दिए हैं पतीली में। तो गाइस चावल हमारे पक रहे हैं। मैंने सोचा इधर ही खड़े होकर साथ ही मैं धनिया भी साफ़ कर लेती हूँ। फटाफट से कर लेते हैं धनिया को भी साफ़। तो गाइस धनिया मैंने सारा बना लिया है, जो साफ़ साफ़ था उसको निकाल लिया है और देखें कितना अच्छा इसका कलर है। अब जो सारा कचरा है इसको मैं उठाकर डाल दूँगी बास्केट में। अब ली है मैंने एक कोली, उसके अंदर मैं करूँगी धनिया को कटिंग। तो गाइस बारीक बारीक सा धनिया भी काट कर पास रख लेती हूँ। तो देखिए गाइस धनिया सारा काट दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और साथ ही मैंने एक प्याज लिया है छोटा सा, उसको भी बारीक बारीक सा काट रही हूँ क्योंकि आज मैं लगाने लगी हूँ प्याज और लहसुन का तड़का। वैसे तो मैं खाली लहसुन का ही लगाती हूँ, लेकिन मिक्स दाल के अंदर मैं प्याज का भी लगाती हूँ जब मेरा दिल करे, और साथ ही लहसुन को भी बारीक बारीक सा काट देती हूँ। तो हमारा जो तड़का है वो भी तैयार है। ये भी मैंने डालकर रख दिया है, धनिया भी तैयार है, तड़का भी तैयार है। और देखिए गाइस दोनों चूल्हे चल रहे हैं, दोनों चीज़ें ही पकने को तैयार हो रही हैं। चावल को देख लेते हैं सबसे पहले, चावल भी दम लगने को तैयार हैं। और अब चावलों को हम लगाएंगे दम, ताकि जब तक हमारी दाल को तड़का लगेगा तब तक हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे। चूल्हे को कर देती हूँ मैं हल्का सा दम वाली आंच। उसके बाद देखते हैं सीटी तो हमारी चल रही है, चूल्हे को करते हैं हम बंद और सीटी को उतार कर रखती हूँ साइड पे। और इसकी जब भाप निकल जाएगी तब इसको खोलूँगी।
तो गाइस देखिए, जब मैंने प्रेशर का ढक्कन उतारा तो दाल कितनी अच्छे से मिक्स हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। अब साथ ही हम इसके अंदर डाल देते हैं धनिया। मुझे धनिया का कलर और दाल का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सारे धनिए को निकाल के कोली से डाल देते हैं दाल में। तो देखें गाइस कितनी अच्छी लग रही है। अब इसको कर लेती हूँ मैं हल्के हाथों से मिक्स, ताकि ये धनिया और दाल आपस में मिक्स हो जाए। तड़का हमारा बनने को तैयार है। चूल्हा मैंने जला दिया है और तड़के के अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा भी। जब थोड़ा सा प्याज और लहसुन ब्राउन हो जाए तब थोड़ा सा हम डाल देते हैं ज़ीरा और इसको चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे और डाल देंगे फिर दाल में। तो गाइस देखिए, अब मैं लगा रही हूँ तड़का। कितना अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर डाल दिया है सारा घी लहसुन। इसको मैं ढक कर रख दूँगी एक साइड के ऊपर। तो गाइस बच्चे ट्यूशन से आगे हुए हैं और आते ही कह रहे हैं कि हमने खाने हैं नूडल्स, और नूडल्स लेकर भी आए हैं। अब मैं इनको बना कर देने लगी हूँ नूडल्स, क्योंकि ये मेरे पीछे पड़े हैं। हमें फटाफट से नूडल्स बना दो। पानी हो गया हुआ है हमारा गर्म और इसके अंदर मैंने तीनों नूडल्स खोल कर डाल दिए हैं, तीनों बच्चों के। आपके भी बच्चे नूडल्स की बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं, उनको भी पसंद है कि नहीं? वैसे ये मज़े के ही होते हैं। मैं भी कभी कभी थोड़े से अंदर से खाती हूँ तो अच्छे लगते हैं। तो गाइस सारे नूडल्स को डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बॉईल काफ़ी अच्छे से आ गया था। तो साथ ही हमने डाल दी है मैगी मसाला भी। तो सारा मसाला मैं डाल दिए है नूडल्स के अंदर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और मैगी मसाला जो डाला है वो भी अंदर से मिक्स हो जाए। तो गाइस साथ ही मैंने देख लेती हूँ अपने चावल भी। तो चावल हमारे पक कर तैयार हो गए हैं। दम कितना अच्छे से आया है और इसको अभी मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। चावल देखें कितने अच्छे खिले खिले से बने हैं। तो गाइस बच्चों के नूडल्स भी तैयार हो गए थे। बच्चों को डालकर दे दी हैं मैंने नूडल्स और बच्चे अंदर बैठकर रूम में खा रहे हैं नूडल्स और कर रहे हैं एंजॉय। मोहम्मद भी साथ फ़ोन देख रहा है और खा रहा है अपने नूडल्स। मोहम्मद को कह रहा है कि मैंने आयशा वाले लेने हैं और मैं अब कह रही हूँ कि दे दो उसको, लेकिन आयशा भी कह रही है मैंने नहीं लेने। तो गाइस इनकी बस इसी तरह से चलती रहती है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। मैंने सोचा बच्चे तो खा रहे हैं नूडल्स तो मैं भी अपने लिए डाल लेती हूँ खाना। बच्चों से मैंने पूछा कि खाने हैं दाल चावल, तो कहते हैं अभी हमने नहीं खाने क्योंकि उन्होंने पहले खा लिए हैं नूडल। अब मैं डाल रही हूँ अपने लिए दाल कोली के अंदर। देखें गाइस कितनी अच्छी दाल लग रही है। मुझे तो ये दाल बहुत मज़े की लगी थी। आप लोगों को पता नहीं किस तरह की लग रही होगी, लेकिन ये दाल वाकई बहुत मज़े की बनी थी और चावल भी बहुत मज़े के बने थे। दाल चावल ताज़े ताज़े ही खाने का मज़ा आता है। जब बनाओ तब फ़ौरन से खा लो तो बहुत मज़ा आता है। अगर रख दो दोपहर में खाओ या रात को खाओ तो फिर इतना मज़ा नहीं आता जितनी ताज़ी चीज़ खाने का मज़ा आता है। मैंने दाल को इसीलिए अलहदा कोली में डाला है कि चावलों के ऊपर फिर बाद में साथ साथ डालकर खाती रहूँगी। अब डाल देती हूँ प्लेट में चावल। देखें गाइस चावल भी कितने अच्छे लग रहे हैं और मैं अपने लिए डाल रही हूँ दाल और चावल। आशा की आवाज़ आई है कि वो कह रही है कि मैं भी खाऊंगी। तो गाइस आशा के लिए भी डालते हैं और अपने लिए भी। बच्चों को भी खिलाने की कोशिश करूंगी, देखते हैं बच्चे भी खाते हैं कि नहीं। तो गाइस मैंने लिया है अचार और दाल और साथ है चावल। आशा के नूडल्स अभी तक बाकी हैं। नूर कह रही है कि तुमसे नहीं खाए जा रहे तो मुझे दे दो। तो देखें अब क्या बनता है, आशा अपने नूडल्स देती है कि नहीं। मोहम्मद के भी नूडल्स वैसे ही पड़े हैं। मोहम्मद कार्टून देखने में मसरूफ़ है और मोहम्मद बस अपनी मर्ज़ी से ही खाता है, खाना भी नूडल्स भी हर चीज़। मैंने कहा कि आप लोगों की तो शरारतें ख़त्म नहीं होनी, मैं तो खाती हूँ खाना। तो गाइस चावलों के ऊपर डाल देती हूँ मैं दाल और साथ रखते हैं थोड़ा सा अचार और ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और बने भी बहुत मज़ेदार हैं और खाने का मज़ा भी बहुत आता है जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। अचार के साथ तो दाल चावल वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइस मैं खा रही हूँ फटाफट से खाना। तो गाइस मैं खा रही थी अपने चावल, तो बच्चे भी मेरे पास आ गए हैं और कहने लग गए हैं कि हमने भी खाने हैं।
तो गाइस बच्चे भी मिल गए हैं साथ, वो भी खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। आशा कह रही थी मुझे अचार दो, मैंने कहा नहीं अचार नहीं दूँगी, ऐसे ही खाओ। लेकिन आशा को अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसको थोड़ा सा उतार कर दे भी दूँगी। तो आशा ने ले लिया अपना अचार और साथ साथ कह रही है कि बहुत मज़े का लग रहा है और दाल चावल भी बहुत मज़े के बने हैं। तो गाइस हमने खा ली हैं सारे चावल। नूर और मैं अब मस्ती कर रहे हैं। नूर कह रही थी कि आने वाले मैंने खाने हैं और मैं कह रही थी कि ये मैंने खाने हैं। बस इसी तरह से मस्ती करते कराते हम लोगों के चावल ख़त्म हो गए और प्लेट को कर रहे हैं अब साफ़। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें। मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।